सैयद अल-अरब वल-अजम अल-मक्की अल-मदनी
शानिही वमा अरसलनाक इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अवलिल अददल अब्दुल मुअय्यद व रसूलिल मुसद्ददल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूद अल अहमद हबीब इलाहिल आलमीन बिल क़ासिम मुहम्मद। वालिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल आखिर व वज़ीरही व मुशीरही व खलीफतही व इब्ने अम्मिही व वारिस इल्मिही इल्मिल अव्वलीन वल आखिरीन। ज़ीनतिल मस्जिद वल मिंबर फातिहिल हुद वल बद्र वल हुनैन वबीर अलमे अबुल हसन वल हुसैन अली इब्ने अबी तालिब अमीरुल मोमिनीन। वाला सय्यदतिल जलीलतिल मखदूमतिल मज़लूमतिल महरूमत अमीरा से अबीहा अलती क़ालत सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा सुब्बत अलैया में सिरना लिया लिया बाबा आज पता लगे मेरे बख्त ढल गए। दुआ मंगी कर शलधियां प्योवा दी रहलत तो बाद वताविल तो ना दिया उमें इस्ताविल जिमें प्यो दे ज़माने होंदियां हैं ओ धियां जेड़ियां प्योवा तो बाद अपने घरां चावें ते माहौल इज्जत न वेखन दुखियां हो के वापस वेंदियां न। या मस्जिद होवे या बतूल आवे बाबा उठी खलोवे जमाने नू पता लग्या ज़हरा गई है बाबे तू बाद आई है बहुत देर ताई कुरान पढ़ती खड़ी रही है बहुत देर ताई दलीला दे दिया ये गवाहियां सारियां पेश कीतियां न। उम्मे ऐमन गवाही दिती है हसनैन गवाही दिती है बीबी कुरान दी आयतां पढ़ियन बीबी दलीला दितियन बीबी फरमाई है मेरा ते मेरे बाबे दा मकतब ते मजहब है के मैं कोई प्यो दी कातिल तो नहीं मैं अपने बाबे दी हकदार हाँ मैं अपना हक पे मंगनी हाँ मेरा बाबा मैनू दे गया जदा इतनिया दलीला तू बाद डिठा मेरी गल नहीं पई सुनी दी है सईदा बीबी सर झुकाया है बधिया या अली
मत समझे कोई थोड़ी जी देर खड़ी रही है। आ मस्तूर दा खलोना बहुत ज्यादा जमाना वेखिए। अगर किदाई कोई मस्तूर आ वनी लोग आदन पहले खवातीन दा काम पूरा करो, पहले उन्हां दे उमूर अंजाम दो, मर्दों तुसा सफ विच खड़े रहो। अज दा मुआशरा भी औरत नू खड़ा करके राजी नहीं। ऐ बतूल कितनी देर ताई मस्जिद विच खड़ी रही है। हसन मौला मां दी चादर नप के आदे अम्मा कितनी देर खलो रही, मैं थक पिया अम्मा, हक जो नहीं मिलता घर वत घर नहीं गई। मुमकिन है मैं अपनी तबाह और मिजाज के मद्दे नजर ये मसाइब न पढ़ा, मजबूरी इस बंदा खुदा नू बीबी दे मसाइब नाल को इतना लगाओ न पढ़ो तो रंज होंदा है। ये दो जुमले सिर्फ एजाज चाखे ते जेड़ा हुण ताई तवज्जो नहीं कीती, मेरे अगले लफ्ज़ां ते तवज्जो करें। वत घर नहीं गई, वत दुआ निके निके पुत्रा नू रला के बाबे दी बाजार ते आ बैठी है। राविया दे प्यो दी ताजी कबर दी मिट्टी ते हाथ रखन बतूल कह ले अपना सड़े होया दरवाजा वेथी आई। वत पुत्रा दिया हंजू पुछे दी आई, वत दी आई बाबा रंज न होवे ते डिठा जो नहीं है, मैं उसे दरबार चु खाली वाला बाबा मैनू आते आयल मसले तू भूल गई है, तू जान दी नहीं तेरे बाबे दी हदीस वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईना मलऊनीन मियौम अदावतिहिम इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ शानुहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़ी वलज़िक्रुल्लाहि अकबर। सलवात। दुआ है रब कायनात बेहक मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम तो तमाम अहबाब दी तशरीफ आवरी बानियान दा इंतजाम फरमाया। मेरी हाजिरी अपनी बारगाह च कबूल मंजूर फरमाए। इस फर्श अज़ा बिछावन तमाम अहले ईमान खर्च अखराजात नजर न्याज हाजिरी मालिक कबूल मंजूर फरमाए। बीमार मोमिनीन मालिक सेहत अता फरमाए। जिन्हें लोग मेरे जिम्मे दुआएं लाइन मुताबिक शरीयत पूरी फरमा। जेड़े अहले ईमान दवाई इस्तेमाल फरमा रहे मालिक उन्होंने दवाइयां असर शिफा नसीब फरमा। बे औलादा नु साहिब औलाद फरमा। जिन्हें घर बच्चियन मालिक उम्र दराज वाले फरजंदान नरीना नसीब फरमा। जिन्होंने अता फरमाए उन्होंने नेक और सालेह बनावे, हवादे से जमाना दे कोलो महफूज फरमावे। जितने दूर दूर दे लोग अखराजात करके किराए भर के इस मुकद्दस नगरी दे विच दुआवां लेके आयो, रब कायनात बेहकिल हुसैन तुहाड़ियां दुआवां कबूल मंजूर फरमावे, हाजतां रवा फरमावे। मालिकुल मुल्क बारान रहमत नसीब फरमावे, फसलात नु शादाब फरमावे। मेरे बस में दोस्तान सारे अहबाब जनाब ख्वाजा गुलाम हसनैन साहब, जनाब ख्वाजा इमरान रजा जाबाज जतोई सकूल वाले हजरात, जनाब भाई अकमल खान, जनाब ख्वाजा उजैर साहब, खान गजनफर खान साहब और बाकी तमाम अहबाब रोफकान मालिक दीन दुनिया की भलाई नसीब फरमावे। ख्वाजा जामिन साहब नु पूरी मुसलसल इस मजलिस की कवरेज और नौकरी का अजर असीम अता फरमावे। जेड़े अहबाब का नाम लिया मालिक उन्होंने बच्चे की उम्र दराज फरमावे, अपने इम्तिहान कामयाब व कामरान फरमावे। रब कायनात ख्वाजा जामिन साहब फरमाइंदन जितने अहले ईमान मोमिनीन मोमिनात इना बजाले से शरीक होंदे हैं और जितने जाकिरीन
और उलमाए किराम खिताब फरमाइंदे हैं और दुनिया तो चले गए। मालिक उन्होंने कब्रन रोशन मुनव्वर बिनूर हुसैन फरमावे। इस नेकी दे काम नूं अंजाम देवन वास्ते जो जितने अहबाब शामिल होंदे ने मालिक उन्होंने बरकत नसीब फरमावे। रब कायनात खाजा मजर हुसैन साहब नूं सेहत अता फरमावे। मालिक उन्होंने दवाइयां असर शिफा नसीब फरमावे। जेड़े जेड़े अहबाब जो जो दिल दुआएं रही बैठे मालिक उन्होंने दुआवां पूरियां फरमावे। सारे इमाम हुसैन दी अम्मा दी दुआवां नसीब फरमावे। हज और ज़ियारत दी सआदत नसीब फरमावे। रब कायनात असा सारे बार बार करबला दी ज़ियारत नसीब फरमावे। यूसुफ गुमगश्त ज़हरा मेहदी आखिर समान वलीउल असर 12वें इमाम दा मालिक जल्द ज़हूर फरमावे। बिजाह मोहम्मद व आलिहिल मासूम। रब कायनात करबला दा रास्ता आसान आजाद और पुरअमन फरमावे। करबला दी सारे अनु ज़ियारत नसीब फरमावे। इमाम हुसैन दी अम्मा दी दुआवां नसीब फरमावे। बुलंद आवाज़ नाल सलवत पढ़ो। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए दसेंदा नहीं जिवें ख्वाजा इमरान आख्या उन्हें दुआ ना मंगेंदा। अलबत्ता ये आदा हाँ रब कायनात असानू विखाए असा भी करबला हुआए ते ख्वाजा सामिन भी करबला। मेरा ना आई सर और ओ हो निकते तो मेरी मजबूरी है मैं ना मान सकता। कटे वे सुकटे इंशाअल्लाह लो वादा हो गया। सुन दे ख्वाजा सामिन साहब वादा कीता हुण कट्ठे करबला भाई और लंबे खात ख्वाजे आपने बैग सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद ही साथ। घबराए तो नहीं बेटी। अल्लाह पाक दोनों आबाद शाद रखे। यकीनन थोड़े विच कुछ वो हजरात भी हो सन जेड़े रात नूं ज्यादा सो नहीं सके और शब बेदारी फरमाई ने मजालिस में शरीक हो। एक छोटी जी बात की तरफ एक मफहूम में कल अर्ज किया हा। एक मफहूम अज तुहाडी खिदमत दे विच पेश खिदमत है। कल वाली तकरीर मेरी ये हाई जो कुछ लोग हैं जेड़े दुनियादार हैं, कुछ लोग हैं जेड़े दीनदार हैं। किना लोगों का हम गम दुनिया होंदी है, किना लोगों का मकसद दीन होता है और आखरत होती है। बंदा अपने मकसद के मुताबिक कम करता है। अगर किसी को अल्लाह दी ज़ात तौफीक देवे और ओदा ज़ौक हो जाए आखरत और ओदी तवज्जो हो जाए आखरत तो अगली बात आखरत दे वास्ते आदमी को मुतवज्जे रहना चाहिए जो मेरा आखरत वाला काम पूरा होंदा भी पिया है या नहीं पिया। बाज़ औकात कई बंदे एक काम लगे रहते लेकिन उस काम दे मकासद उन्होंने हासिल नहीं होंगे। शुरू कर दें लगे रहते अंजाम भी दे दें लेकिन वो मकासद हासिल नहीं होते। मैं बात ही तो शुरू पे करता कि इस कायनात की हर शय का एक असर है। इन्हें फुल मेरी मेज से रखे इन्होंने फुलों का असर है कि मैनू खुशबू आ रही है, महफिल क्या हो गई है, मुअत्तर हो गई है। अगर किसी घर दे चिराग जलायो तो चिराग जलावन का असर है जो उस घर च रोशनी हो जाएगी। ना हर शय का कोई ना कोई असर है। बोलण का भी असर है, सुनण का भी असर है, देखण का भी असर है, पीवण का भी असर है, खावण का भी असर है। बास खुराका का असर इंसान वास्ते मुफीद है, बास खुराका का असर इंसान वास्ते मुज़िर है। मौसम का भी असर है, हवावां का भी असर है। ढेर सारे लोग मेरे मैंने देहाती पे नजर आते हो, जट लोग और आजकल आते कले हो सो
हुण जड़ा मौसम आया ना, ये मौसम का असर है जो दरख्तां दी विच इंज हुण शगुफे निकलने शुरू हो जासे, हुण दरख्त फुटने शुरू हो जासे। पिछली हवा का असर हा, पत्ते सर्द हो गए और गिर गए, वत हुण दोबारा पत्ते निकलने शुरू हो गए। ये मौसम का असर है, हर शय का कोई ना कोई असर है। अगर कोई चीज होवे लेकिन उदा असर जाहिर ना होवे तो अकलमंद बंदा तलाश करता है जो एदा असर तो होवना हा इंज ते इंज असर क्यों नहीं होया, वजह क्या है। और सादा मिसाल दे, कोई बंदा तो ना आता जी पोन स्टान की गोली खाओगे तो सिर का दर्द खत्म हो जाएगा, तो जी पोन स्टान की गोली खाओ तो सिर दर्द खत्म ना हो। सोचे सो तो सही है, ये क्या होया, ये क्यों होया कि मैं गोली भी खाती है तो वत भी असर जाहिर नहीं होया। तवज्जो है ना, जो कोई जरूरी गल है तो अलग बात है, नहीं तो हुण मेरी सुनो ना वाडल में मुकाल वत तो सी करे। एक सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद। फिर अर्ज क्या करता, धुप का असर है, छां का भी असर है, मौसम का भी असर है, खुराक का भी असर है, गिज़ावा का भी असर है, दवाई का भी असर है। अगर कोई आदमी एक दवाई ले ते असर ना होवे, सोचे सी तो सही ना जो असर क्यों नहीं होया, या तो ये उस बीमारी की दवाई नहीं जेड़ी मैं लईए, या मेरी बीमारी और है या ये दवाई हो रही। तो जे अगर मेरी बीमारी भी ई जाए तो दवाई भी ई जाए तो असर नहीं है, दवाते का मतलब है दवाई उंज नहीं बनी जिमें दवाई नूं होना चाहिए। आओ दोस्तों, शरीयत ने भी बाज़ चीज़ों के असरात फरमाए ने, इस्लाम आदा बाज़ चीज़ों के असर है, उन्होंने विचों सिला रेमी का भी असर है, कता रेमी का भी असर है, शराबखोरी का भी असर है। मासूम ने फरमाया बंदा शराब पीवेगा, मन शरबल खम, जो आदमी शराब पिएगा पहला असर है कि वो फासिक हो जाएगा, दूसरा असर है कि वो बदकारी करेगा, तीसरा असर है कि नौबत कत्ल तक पहुंच जाएगी, चौथा असर है कि मुशरिक बन जाएगा, शिरक करेगा। शराब पीवन वाला बंदा फासिक भी होवेगा, शराब पीवन वाला बंदा बदकार भी होवेगा, शराब पीवन वाला बंदा कातिल भी बनेगा, शराब पीवन वाला बंदा मुशरिक भी बनेगा, और मुशरिक दी किसी सूरत भी बख्शिश मुमकिन नहीं। शिरक ना करना, शिरक ना करना, अपने कमां नूं अपने अल्लाह ते भरोसा करो, हमेशा अपने रब दे उत्ते भरोसा रखो। सारा जमाना छोड़ जाए तो रब ना छोड़े तो कुछ भी नहीं बिगड़ता। सारा जमाना तुहाडे नाल होवे ते अल्लाह तुहाडे नाल ना होवे तो कुछ भी नहीं बनता, कुछ भी नहीं बनता। हजरत अबू तालिब दे कोल मुशरिकीन मक्का, मुशरिकीन, मैंने मेरी बात याद है, मुशरिकीन मक्का उन्हें आख्या जा भतीजे नूं आख अरब की खूबसूरत तरीन और वड्डे तो वड्डे घर की लड़की ओनू असा इज़दिवाज वास्ते हाजिर है, शादी कर ले, रिश्ता देने है, वड्डे तो वड्डा चोणवा रिश्ता देने है, ओनू अपना सरदार भी बनेने है, जितना माल आके सालाना वो भी देने है, उसको अपना वडेरा भी बनाने है। लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह आखना छोड़ देवे,
साडे पुत्तां दे खिलाफ बात न करे। साईं फरमाया चाचा जी उन्होंने आखो जे अगर इन्हां दे वस चे ए सूरज नू लिया के मेरे एक हथ रखें, चंद नू दुए हथ रखें ते वत आखिन जो ला इलाहा इल्लल्लाह छोड़ दे, मुझे किसी का खौफ नहीं है, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह कहता हूं। कदी भी ना घबराया कर, तू अपने मामलात अल्लाह नाल ठीक रखे कर, तेरे मामलात ठीक रहेंगे, कोई तेरा नुकसान नहीं कर सकेगा। जमाना सारा दुश्मन हो, फलक भी हो अदू मेरा, बिगड़ता कुछ नहीं मालिक अगर हामी हो तू मेरा। रब नाल मामलात ठीक रख। आओ, हर शायद एक असर है, अगर वो चीज सामने आए और उसका असर ना हो तो पता चलेगा कि कोई रोला है। अल्लाह दी जात ने अपने कुरान नमाज का एक असर जिक्र फरमाया। मालिक फरमाइंदा इन्ना सलाता तनहा अनिल फहशाए वल मुनकरे वल बख्श। हुण अगर मैं आज दसा ना एक इहो जही नमाज जेड़े नाल तेरे दुनिया दे कम गिना कि ये नमाज पढ़ से तो फसल चंगी हो सिया, ये नमाज पढ़ से तो मझ दुध ढेर दे सिया, ये नमाज पढ़ से तो अंबा दा बाग चंगा थी वैसिया, ये नमाज पढ़ से तो कणक दा तेरा फसल ज्यादा हो जासी, ऐ नमाज पढ़ सी माई तो उदा घर आला उदा नौकर बन वैसी, ऐ नमाज फिलाना पढ़े तो उदी बीवी उदी ताबेदार हो जासी, ऐ नमाज पढ़ो तो तुम्हारा फलाना रिश्ता हो जाएगा, ऐ नमाज पढ़ो तो फलाना बंदा तेरा नौकर हो जाएगा, ऐ नमाज पढ़ो तो कारोबार नफा ते चला जाएगा। बहुत सारे बंदे कागज लेके आसन आखसन जनाब यह नमाज मैनू लिख दे। ते जे अगर आखा जो एक नमाज ऐसी है कि जो पढ़ो तो तू बंदा बन जाएगा, तो इहो जी नमाज पढ़ने वाले कितने बंदे देख लो, देख लो। मैं वो नमाज प्यार करदा कि जेड़ी नमाज पढ़न नाल अल्लाह फरमाइंदा जो बंदा बंदा बन जाता है। मालिक ने नमाज का असर दसिया है कि नमाज रोकती है फहाशी से, नमाज रोकती है बुरे कामों से, नमाज रोकती है बगावत से। नमाज अल्लाह का बहुत बड़ा जिक्र है। उन्हां नाल मेरी गल ही नहीं जेड़े नमाज पढ़ते ही नहीं, जेड़े नमाज नू जरूरी नहीं समझते। यानी क्या मतलब है कि उन्हें छुट्टी है ना, उन्होंने नाल मेरी गल इस वास्ते नहीं है कि जेड़ा नमाज नहीं पढ़ता उदा ना कोई नहीं, क्यों कौन है? नमाज न पढ़ने वाले बंदे दा लिस्ट ना कोई नहीं, जो कौन है? मैं बता दब नमाज न पढ़ने वाले बंदे दा ना कोई नहीं, जो कौन है? अगर एक जवान नू कोई देखे कि वो सुबह तू लेके शाम तक एवं फिर आए, इस गली गया है उस गली गया है, वेला बैठा रहा है, कुछ काम नहीं सुकीता, तो शाम वेली भी हो किसी घर जाने वास्ते तैयार नहीं है, तो क्या अक्सर ये क्या है? ये बंदा कौन है? मेहरबानी, ये बंदा कौन है? आवारा है। ये कहता पुत्र है, पता नहीं। ये कहता लगता है, पता नहीं। ये कहता रिश्तेदार है, पता नहीं। ये बिरा कौन है? पता नहीं। ये बाबा कौन है? पता नहीं। ये केड़े शहर दे रहने वाला है? पता नहीं। ये केड़े महल्ले दे रहने वाला है? पता नहीं।
घर जाएगा तो पता चलेगा कि ये इस घर का आदमी है। जेड़ा बंदा नमाज नहीं पढ़ता ते मस्जिद नहीं वहिंदा ओदा पता नहीं हो केड़ी मखलूक है। वो कहंदा बंदा है, जेड़ा नमाज पढ़ता है वो कहंदा बंदा है अल्लाह दा, ते जेड़ा नहीं पढ़ता भाई मैं ओदा नाम नहीं रखता, तुसी रख लिया है। जेड़ा बंदा नमाज पढ़ता है वो तो बंदा है अल्लाह दा, ते जेड़ा बंदा नमाज नहीं पढ़ता वो कहता बंदा है मैं नहीं पता, जिंदा मर्जी ना रख दो। ख्वाजा साहब ने एक बड़ा सख्त जिहा ना लिया, मां को तो दसा चा। ख्वाजा साहब ने आदा जेड़ा नमाज पढ़ता है वो है बंदा अल्लाह दा, जेड़ा नमाज नहीं पढ़ता वो है बंदा शैतान दा। इस वास्ते मेरी तकरीर है अल्लाह दे बंदे दे नाल, उहदे नाल नहीं है जेड़ा अल्लाह दा बंदा नहीं है। अल्लाह फरमाइंदा है जेड़ा बंदा नमाज पढ़े तो नमाज रोकती है किहड़ी शै तू, फहाशी तू, बुराइयां तू और बगावत तू। हुण मेरा सवाल इत्थे है कि अगर कोई बंदा नमाज भी पढ़ता है, वुजू भी करता है, मस्जिद भी जाता है, जमात शरीक भी होता है, तस्बीह भी हलाइंदा है, रकू भी करेंदा है, सजदा भी करेंदा है, जब तक मस्जिद चोंदा है तो ये काम करेंदा है, जितने ताई मुसल्ले ते होंदा है ये काम करेंदा है, जितने ताई तस्बीह पढ़ता है ये काम करता है। जेड़े वेले इन्ना कम्मा तो फारिग होता है तो वो सारे काम करेंदा है। जेड़े आदा अल्लाह दा जो नमाज उन्हां कोलों रुकेंदी है। मेरा सवाल है इस रजबी दे मजमे तो जेड़े बज़ाहिर नमाज ही पढ़िए नाल उन्ना कम्मा तो नहीं रुकिया, जेड़े आदा अल्लाह दा जो नमाज रुकेंदी है तो मैं क्या कहा इस नमाज नहीं पढ़ी। क्या ख्याल है, क्या इस नमाज नहीं पढ़ी? नमाज दस पढ़िए, इस ओ नमाज नहीं पढ़ी जेड़ी नमाज का ये असर रहा। हुण एक गल होर भी की जावा, मुमकिन है कोई बंदे आखें जी हो सकता है 2 नंबर नमाज पढ़ी होवे, आखे तो जा सकता है, लेकिन 1 नंबर नमाज और 2 नंबर नमाज का किवें पता लग सी? 1 नंबर नमाज केड़ी है ते 2 नंबर नमाज केड़ी है? 1 नंबर ते 2 नंबर नमाज का पता लग सी कि असी देखांगे कि ये नमाज जेड़े कारखाने चू सानू मिली है, जेड़ी फर्म सानू दिती है, जिथू ये नमाज साढ़े तक आई है, जे ये नमाज है उस खानदान रिसालत के मुताबिक ता 1 नंबर है। और अगर उसके मुताबिक नहीं है, मोहम्मद आले मोहम्मद के मुताबिक नहीं है तो फिर 2 नंबर है। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह अगर हो भी उसी तरह कि जिस तरह मोहम्मद आले मोहम्मद फरमाइए, लेकिन एक बंदा नमाज ही पढ़ता है गाली करता है, एक बंदा नमाज ही पढ़ता है, क्या ख्याल है तो अजीब नहीं पे लगता? एक बंदा नमाजी भी है गालियां भी देता है, एक बंदा नमाजी भी है चोरी भी करेंदा है, फर पवे तो मसीद चू निकल दे और पर वेता है जो थाई कोई शक दे वंजोस उतो चोरी भी कर लेंदा है, नमाज भी पढ़ता है, गालियां भी देता है, नमाज भी पढ़ता है, चोरी भी करेंदा है, नमाज भी पढ़ता है, हराम ही कमा लेंदा है, नमाज भी पढ़ता है, नाला तकलीफ देता है, नमाज भी पढ़ता है, हमसाए का ख्याल भी नहीं करता, नमाज भी पढ़ता है,
कुछ और भी कर लेंदा है, नमाज भी पढ़ता है, एदी अख भी पाक कोई नहीं, ना महरम नूं वेख लेंदा है, नमाज भी पढ़ता है, नमाज भी पढ़ता है, नमाज भी पढ़ता है, सूद भी खा लेंदा है, नमाज भी पढ़ता है, मिल पवस तो शराब भी पी लेंदा है, नमाज भी पढ़ता है, दूसरे के हुकूक का ख्याल भी नहीं करता, नमाज भी पढ़ता है, दूसरे की इज्जत का एहतराम भी नहीं करता, नमाज भी पढ़ता है, चार दीवारी का पाबंद भी नहीं है, नमाज भी पढ़ता है, अपने ताल्लुकात निकाह का पाबंद भी नहीं है, नमाज पढ़ता है, नमाज पढ़ता है। क्या ख्याल है? मसला बड़ा तहकीक है। एक गल और भी आखा चा, नमाज भी पढ़ता है, मौला हुसैन नू भी रोंदा है, कसीदे ते भी दाद देंदा है, मौला अली दा ना आवे ताई नारा मरेंदा है, अगर कोई राग करे ता भी नारा मरेंदा है। जागते रहना, नाराज ना हो। इन्हों क्या कहा? क्या कहा? इस नमाज नहीं पढ़ी, नमाज तो पढ़ी। अल्लाह फरमाता है नमाज पढ़े हुए काम नहीं करता। जेड़ा बंदा है नमाज पढ़े, नमाजी बंदा है काम नहीं करता। क्या हुआ? वजह क्या है? मालूम होया कि नमाज इबादत समझ के नहीं पढ़ता, नमाज सु आदत, आदत नु छोड़ नहीं सकता। अजी तक नमाज दी उस राज की तरह मुतवज्जे नहीं होया कि नमाज होता है अल्लाह के मुकाबिल ताकत को तोड़कर उसके दरबार में झुकना। ये दिल्लू नहीं झुकिया, ये दिल्लू झुकिया तो एदी नमाज एनू आख्या मैं बड़ी कीमतियां कबूल करन वाला। नमाज ओदी कबूल करता है जिंदे दिल च उसदा खौफ होवे। सिर्फ नमाज काफी नहीं है। ख्वाजा साहब शुक्र है कि दो नजर था आए हुआ। सिर्फ नमाज काफी नहीं है, नमाज दे नाल नाल इस नमाजी दे दिल दा अल्लाह दे दरबार हाजिर होना भी जरूरी है। नमाज पढ़े अबूदियत तू आशना हो के मैं जेड़ी जबान नाल आख्या ना आऊज़ो बिल्लाह, भाई नमाज की तो शुरू होती है आऊज़ो बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम। मैं मस्जिद च मुसल्ले ते खलो के ये फैसला कर आया जो हुण मैं अल्लाह दी पनाह च वहिंदा पिया ते शैतान तो दूर हो गया। जेड़े ले मुसल्ले तू लाना है ते ए उन्वान ज़हन च रहना है, हुण मैं अल्लाह वाले काम करने। सही माहौल इन्हें बढ़ गया है, बाजार का हाल इन्हें कूड़ मारो तो सौदा विक दे, जे कूड़ न मारो तो सौदा नहीं विकता। फराड लाओ तो मामला होता है, फराड न लाओ तो मामला नहीं होता। मेरा एक बच्चा डीवीएम डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट है, वो कोई छोटा मोटा काम करेंदा बस वो ही करना छोड़ देता। मैं क्यों खैर है शरीफ आदमी है, बड़ा बड़ा डॉक्टर बनाया से 21वें ग्रेड का तू डॉक्टर है की तन क्यों गया। उस आख्या अबू जी तो त्राए वाकयात ही जो होए जो मुसलमानी नहीं बचती। मैं क्या जेड़े एक बंदा है उस आख्या मेरी बकरी इन्हें कुमलाई कुमलाई खलिए इो जिहा टीका ला दे जो मंडी वाले दे ताई न मरे।
एक दफा मंडी ताई अपेड़ वने वह वला कोई डर ते पैसे जितने आते हैं गिन के क्या ख्याल है डर तो कोई नहीं ना असा तो जींदी नहीं वेची असा तो बकरी जींदी वेची आई चंगी भली खड़ी आई अगले किले ते गई है तो निमाशे उठी नहीं सकी दुए दियों कसाई वदे को लेंदे आए असा अपना 30-35 हजार रुपया जेब विच पाया है असा जुर्म केड़ा कीता है असा तो जींदी दिती आई हुण मैं बोला या तुसा बोले सो असा तो जींदी नहीं दिती हाँ असानू यकीन आ जे हुण है मरदी बचदी नहीं असा धोखा करके 30-35 हजार रुपया कमा लिया उस बकरी दा जड़ी दा पता भावे साढ़े किले ते होवे ते भावे अगले किले ते होवे है मरदी मेरे दिल च खौफ खुदा नहीं आया मैं धोखाबाजी तो बाज नहीं आया अगर आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम जड़ी ज़बान नाल पढ़िया इनू पाबंद कीता कि शैतान अली हर गल को मैं हटना है शैतान आता है गाली दे शैतान आता है ताना दे शैतान आता है तोहमत ला शैतान आता है इल्जाम ला शैतान आता है ताना दे शैतान आता है दूसरे दी तौहीन कर ये मैं नमाज पढ़नी है तब आते ज़बान तू एक काम नहीं होने मैं हाथ उता करके आख्या अल्लाह अकबर हुण मैं अगर नमाज पढ़िए तो इन हथा नाल रिश्वत नहीं लेनी इन हथा नाल घट नहीं तोलना इन हथा नाल ना महरम नू हाथ नहीं लावना इन हथा नाल गलत इशारा नहीं करना इन हथा नाल कहें तो ताना नहीं करना इन हथा नाल गलत दस्तखत नहीं करने इन हथा नाल चोरी नहीं करनी जागदे बैठे हो घबराए तने मैं दसेंदा तुहानू तुहाडा दीन बैठा माशाअल्लाह एक मसला रहा इस जवान चंगा मैंने मुतवज्जे करा दिता नहीं तो किना ज़हना दे विच ये गल भी रही रह वनिया शुक्रिया भाई तू तो कहीं रुबाई पढ़ी वधो मैं कुरान पढ़ी वधो तवज्जो रहे मेहरबानी शुक्रिया एक सलवात पढ़िया है ओके सो मेरे नाल कलोका ही मसला है परेशानी मैं तकरीबन मुकाई खला तवज्जो रहे तवज्जो रहे तवज्जो रहे तवज्जो रहे तवज्जो रहे इन्ना सलात तनहा अनिल फहशाए वल मुनकर वल बग़य कुरान कहता है कि नमाज रोकती है फाहिशी से बुराई से वला ज़िक्रुल्लाह अकबर और नमाज अल्लाह का बहुत बड़ा जिक्र है नमाज मेरे को वक्त ही थोड़ा आ रहा है तो बच्चे भी एक मुंह मल जई रुबाई पड़ी है जिंदी वजह तो थोड़ा जा माहौल अजीब जिहा हो गया है अगर कोई ये तासुर लेंदा है रंज न हो गया है अगर कोई ये तासुर लेंदा है कि जनाब नमाज कोई इतनी जरूरी नहीं है क्योंकि जब कोई अफसल इबादत मिल जाए तो पिछली इबादत की जरूरत नहीं रहती तो कतअन यकीनन शायर दा भी ये ख्याल नहीं होना कि वेदा मतलब है कि मौला हुसैन ने जो मान लिया है तो मौला हुसैन अफसल ते नमाज वाला कोई एडा खाता जरूरी नहीं रहा याद रखो बात याद रखो हुसैन और कुरान दो हर्फ हैं दो इस्म है नाम है हुसैन और कुरान के हर्फ चार हैं दो नुक्ता से खाली दो नुक्तादार हैं दोनों लफ्ज के आखिर में नून एक है
बंदा परवर हुसैन और कुरान का मजमून एक है। हुसैन और कुरान का मजमून एक है। कुरान नमाज का हुक्म दिता है, हुसैन नमाज वास्ते सवारियां रोकियां। कुरान नमाज का हुक्म दिता है, हुसैन वास्ते तीरज पढ़िए। कुरान नमाज का हुक्म दिता है, हुसैन ज़ेरे खंजर पढ़िए। कुरान नमाज का हुक्म दिता है, हुसैन दावी दी रात पढ़िए। कुरान नमाज का हुक्म दिता है, हुसैन वस्ते हुए तीरा और तलवारां दी छां तले पढ़िए। और दसिया है कि अल्लाह दे नुमाइंदियां विचों, अल्लाह दे बनाए हुए कानून विचों, अल्लाह दे बनाए हुए सरदारां विचों मैं अफजल हां। अल्लाह दे अहकाम विचों नमाज अफजल है। अगर किसी का यह तासुर है कि अगर नमाज नहीं भी है और बंदा हुसैन हुसैन करता है तो गुजारा चल जाएगा, मैं बिला खौफ तरदीद आता पिया कि अगर कोई बंदा नमाज नहीं पढ़ता और हुसैन हुसैन करता है, हुसैन को इस बंदे का हुसैन हुसैन कहना कबूल नहीं है। मुझे नहीं, खुद हुसैन को। और अगर कोई नमाज तो पढ़ता है लेकिन हुसैन हुसैन नहीं करता, जाके सुनी, अगर किसी की जबान पे नमाज है लेकिन उसके दिल में हुब्बे हुसैन नहीं है तो नमाज वाजिब करने वाले के लिए यह नमाज कबूल नहीं है। नमाज तो बगैर हुसैन नू अपना मुहिब कबूल नहीं है और हुसैन तो बगैर नमाज वाजिब करने वाले को, हुसैन के खालिक को, हुसैन के बगैर नमाज कबूल नहीं है। इस वास्ते के नमाज दी कबूलियत दा राज है हुसैन, हुसैनियत दी कबूलियत दा राज है नमाज। और हुसैन दे 6वें पुत्र आखे मौला हुसैन दे तकरीबन चौथे बनेंगे तो फिर तुम्हारा हमारे साथ कोई वास्ता नहीं है। जेड़ा बंदा नमाज पढ़ता है और असरात नमाज वाले नहीं है तो याद रख वो नमाजी नहीं है। जेड़ा मातम करता है और उसके हाथ इमाम हुसैन की इताअत वाला असर नहीं है, मैं क्यों कहूं, वो मातमी नहीं है। मातमी वो है कि जिसका सीने पे लगने वाला हाथ यजीदियत मुर्दाबाद इस तरह कहे कि फिर यजीद का कोई काम इस हाथ से अंजाम। रोमन अली अख वत कदी हराम दी तरफ मुतवज्जे ना हो। आखिरी लफ्ज़न गरीब दे अगर तवज्जो फरमाओ ता आखिरी लफ्ज़न गरीब दे जेड़े करबला दी मिट्टी ते पेशानी रख दे वेले फरमान रिज़न बे कज़ाए का व तस्लीमन ले अमरे का। आखिरी लम्हे तक हुसैन दी नज़रां दे विच अगर कोई अजमत वाली चीज है तो इताअत खुदा है। हुण भी जाओ जेड़े बंदे ज़ियारत ते वेंदे हो, साडे होर कम ढेर होंदे बस उत्थे लिखी हुई चीज़ां तरह मुतवज्जे कदे नहीं होए। सही मौला हुसैन दे हरम च निकलो और जनाब अब्बास के हरम की तरफ जाओ, उस पासे उस दरवाजे ते एक मोटी मोटी इबारत लिखी हुई है, अस्सलामु अलैका या अय्युहल अब्दुस सालिहु अल मुतीउ लिल्लाहि वल रसूलिह। मेरा सलाम हो तेरे ते ऐ अल्लाह दा ओ नेक बंदा कि जो अल्लाह का भी इताअत गुजार है और अल्लाह के रसूल का भी इताअत गुजार है। करबला दे विच तौहीद छलकदी कुछ ना कि इमरान यार मैं मोहन पढ़ खला मजलिस इन्हों स्पीकर वाले कुछ ना मैं कुछ भी नहीं आख्या, कल भी तो हुण भी कुछ ना था। तवज्जो रहे, तवज्जो रहे। बाबा मेरा काम आ गड्डी भजा के आवना, हाजिर हो वनना, मजलिस दे विच आके मिंबर ते खड़ा हो वनना, कोई जट खप खप पावना,
बगैर खौफ तरदीद के हक की गल करना उदो मैं कर लीए। अगा हूँ तुम सुनीवे ना सुनीवे, बेचारा मस्कीन अपनी गड्डी स्पीकर पा के नहीं आ सकता। मैं एक सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद। खुदा दी गैरत आसमान दा सतून तेडी कमर खमीदा। करबला दे विच शब्बीर ने इलाही गैरत दे आसमान दे तले अपनी झुकी हुई कमर दा इन सहारा दिता है जो वत रब कायनात दे मुकाबले दे विच कोई ताकत सामने नहीं आ सकी। कला नहीं इन्हें 10 या 15 मिनट थोड़ी जी मुकान। कला हुसैन नहीं, मदीने चू टुरदिया वो सारा सामान लेके टुरे। कल 28 है जेड़े जेड़े सामान दा पता ने जो इस इस्लाम दे बीमार बदन नू सेहत याब करन वास्ते केड़ी केड़ी शय दी जरूरत है। भैड़ा नाल, भिरा नाल, अजवाज नाल, निके निके बच्चे नाल, ये मैं जड़ा कुछ गिन गया इन्हां सारिया चीज़ां दा जुग अब्बास भिरा नाल। मैं जितना तुहाडा मकतल पढ़िया मुमकिन है होर भी होवे मकतल जड़ा मैं पढ़िया मैं किदा ही नहीं पढ़िया। जो मजलूम करबला खुद इस तैयारी दे विच कोई अमल अंजाम दिता होवे, कोई सामान बनना, कोई उठ बहावना, कोई जवाना नू सवारियां दी तरह मुतवज्जे करावना ना, इतना ज्यादा जिम्मेदार आस ए भिरा अब्बास सारे काफिले नू तरतीब दिती। हर बीबी नू शान दे मुताबिक सवार कीता। मजलूम अलहदा एक कुर्सी ते बैठ के सारे काफिले नू सवार होंदे वेखते रहे। मुमकिन है मेरे इस जुमले ते तेरी करबला दी तरफ तवज्जो चली जाए। सारे पर्दादार सवार हो गए, सारिया बीबियां चढ़ गई मामला ते, जवाना घोड़ियां दी जीना संभाल लिया। जदा काफिला सारा तैयार होया ना, राविया था मैं वेख्या ऐन शर्मो हया और अजीम सिलसिले दी अजमत दी वकार दी ऐन कोशिश के नाल आन खड़े हुए। कोई होंगे फातिहा पढ़न वाले कबर ते मुतवज्जे मेरी तरफ रहो। कोशिश के नाल एक मस्तूर अगा वधी महमल दी तरफ। मस्तूर दा अगा वधना हा या त्रै जवान उस महमल दी तरफ दौड़े जिससे तवज्जो मेरी तरफ रखो। या अफरा तफरी का माहौल कुछ अच्छा नहीं है भाई, आप अपने उमूर को अंजाम दें। तवज्जो रहे। अच्छा माशाअल्लाह, अल्लाह पाक कबूल मंजूर फरमाए। मेरे भाई आए वदन, तवज्जो रहे, तवज्जो रहे। मेरी तरफ देखो, कोई बच्चा कबर दे उत्ते फातिहा पढ़ दे पे। एक मस्तूर मेरी तरफ मुतवज्जो रहो। अल्लाह पाक उन्हां अमल कबूल फरमाए। मैं भी नाल उस अमल मैं भी नाल। इन 2-4 मिनट मेरी तरफ देखो, 2-4 मिनट। एक मस्तूर महमल दी तरफ तशरीफ ले आईया। तवज्जो रहे। जदा ए मस्तूर महमल दी तरफ वधी, राविया दे त्रै जवान महमल दी तरफ दौड़े। जनाब अकबर, जनाब कासिम, जनाब अब्बास। एक जवान ज़हरा जाई नू सहारा दिता, दूसरे जवान दुआ कंधा, तीसरा जवान महमल दी तरफ दौड़िया। कमरे बनी हाशिम ने महमल दे नाल सानू ताह कीता। दोवां भतीजियां ज़ैनब उलिया नू ऐन महमल दे करीब कीता। राविया दे जदा भैन महमल दे नेड़े पहुंची तो मैं डिठा शबीर तो कुर्सी छुट्टी, अखा तो नीरे जारी होए। रो के अगा वथे
कहे पूछया मौला केड़ी इज्जत नाल सवार होइए, रोंदे क्यों हो? फरमाया तू साडे चो कोई भी इमाम नहीं, मैं इमाम हाँ, मैं आवन वाले जमाने नू भी वेख सकदा। तुसा अज सवार होंदा वेते पयो, मैं करबला चू सवार होंदा वेदा पिया। अज चढ़ावन वाले जेड़े मदीने चू चढ़ाइंदे पैन, इन्ना करबला कोई नहीं। अल्लाह भला करने। माहौल मामूल से आ गया, मेरी तरह मुतवज्जे रहो। मैं मेरे आ इबादत गमे हुसैन बड़े नाजुक जय मोड़ ते पहुंचे। काफिला बाहर निकलिया, काफिला टुर पिया, पिछू एक कनीज आवाज दी, ठहरो रुक जाओ। सारा काफिला रुक गया। किसे पूछा क्यों? उन्हें आख्या हरम अमीरुल मोमिनीन उम्मुल बनीन अब्बास दी अम्मा चादर पाके अपनी कनीजा दे नाल बाहर तशरीफ ले आए। फरमाइंदे काफिला रोको। काफिला रुक गया। ऐन सीधी पुत्र दे घोड़े दे नाल आ खड़ी। फरमाया गाजी मैं पिछू टुर के आईया, इयो को जाखण आईया, ख्याल करें मेरे हुसैन दा सफर हिफाजत करें। ज़हरा जाइया दा पहला सफर है। गाजी तू मेरा पुत्र है, मेरे दुध का ख्याल करे। बस भाई इसे नुक्ते तो टुरना ए हा मदीने चो टुरना दे हा 28 रजब दा, दे 28 रजब हिजरी 60। शहर मदीना वत वो शहर मदीने दा हा, हिजरी 61 हो गई आई, दे दावी दा हा। अल्लाह दी जात ने एक फरिश्ते नू हुक्म दिता है, इंसान आला रूप धार, बशरियत दा लिबास पा, गमनाक सूरत बढ़ा के लगा वन 10वीं दी दीगर नू मदीने दे विच वन के आख लोगों गम करो हुसैन मारी। बस भाई थोड़ी तवज्जो हो गई। एक लफ्ज और भी नाल शामिल करना। जदा मौला टुरन लगिया है, मौला हुसैन भी मिट्टी दिती आई। पाक पैगंबर अपनी जिंदगी जिबरील मिट्टी ले आए करबला तो, वो मिट्टी जनाब उम्मे सलमान दिती आई। फरमाया ये मिट्टी शीश पा ले, इनू वक्फे वक्फे नाल वेधी रहे। जदा मिट्टी खून बन वनी समझे हुसैन मारे। और एक ऐसी बात नहीं, मैं तो दसी जाना ये मौजजा मैं अपनी अखा नाल वेखिया। लइए दे विच इस वक्त तक एक अंग्रेज दी बोतल दे विच पैक कीती हुई तस्बीह करबला दी मौजूद है। असर आशूर लइए शहर सादात उस तस्बीह दी ज़ियारत करेंगे। मैं ना अपनी गुनाहगार अखा नाल वेखिया जदा गरीब दी शहादत दा टाइम होंदा है, उस तस्बीह दे बन के हुण भी रंग बदलना शुरू। ये मैं खुद वेखी। कोई देखना चाहे तो रोज़े आशूर जाए, लइए जाके देखे। शबीर जीन छोड़ी जिब्रील दा वैन आया अला कद कुतिल हुसैन बे करबला। इधर जमीन हली उदू फरिश्ता मदीने पहुंचे जेड़ा ऐलान वदा करेंदा है। मदीने दियां गलियां च ऐलान वदा करेंदा है, आदा वदा लोगो गम करो हुसैन करबला च मारिया गया है। औरतां मर्द मदीने दे जय जय सुने है। औरतां चादरा नहीं संभलियां, मर्द नालैना नहीं संभले। सारे औरतां मर्द हुसैन हुसैन करेंदे होए बीबी उम्मे सलमा दे घर दे पासे दौड़न। मर्द दरवाजे ते आए खड़न, औरतां बीबी दे घर आ गईयन। उसले बीबी असर दी नमाज पई पढ़दी आई। एक बच्ची आख लिए नानी तुसा नमाज च मशगूल हो, साडे घर च बहुत सारिया औरतां जमा हो गईयन। नानी उन्हें मातम शुरू कर दिता है। नानी उन्हें दे वैन पया दिल। नानी रो रो के आदियन गम करो हुसैन मारिया गया है। बीबी नमाज मुकाई, दरवाजे ते मर्दां दा मातम
या हुसैन दिया आवाज़ा। बीबी नमाज मुकाई टुरदी होई उसे शीशी दे कोला खड़ी है जड़ी पैगंबर दिती आई है मौला हुसैन दिती आई। निठा है ता शीशी चू खून दे फवारे पे निकल दे आए। हरामे पैगंबर गश खा के छड़ी है हुण बाहर आ बैठी है आदि मैनू मुकान दो मेरा हुसैन मारिया गया है। मैनू यकीन हो गया है मेरा हुसैन मारिया गया है। वक्त मेरे को थोड़ा जिहा है मातम करे से मेरे नाल आए होता गम करो। हुसैन मारिया गया मातमदारी नोआ खानी उम्मे सलमा दे घर शुरू हो गई। हिक मस्तूर पुरवकार तरीके नाल बैठी है मिट्टी ते रोंदी नहीं गम नहीं करदी आदि गम ना करो ना रोवो। एक मस्तूर अगा वथी है आदि बीबी तू क्यों आनी गम ना करो। पैगंबर फरमाया हुसैन दा गम करना सवाब है। बीबी आदि मैं रुकेंदी भी नहीं है पर आजा मैं रोंदी भी नहीं है। उन्हें आख्या बीबी तू क्यों नहीं रोंदी। बीबी आदि मैं किवें रोवां मेरा गाजी भी होवे मेरा अब्बास भी नाल होवे ते कोई मेरे हुसैन नु मारे। इतने तई ऐलान करन वाला दरवाजे ते आया। बीबी चादर पा के अंदरों वन खड़ी है। अब्बास दी मां दरवाजे दी टेक लई है आदि है अब्द खुदा किदों सुने या तू करबला हमें सुन के रोवे जे दिल प्या कर दई ता वादा बीबी पहली गल मैं इंसान नहीं मैं फरिश्ता हूं मैनू अल्लाह भेजे है मैं करबला अखी नाल वेखाया हुसैन मारिया गया है। बीबी आदि है जे तू करबला आया है तो मेरे सवालों दे जवाब दे। तू जो करबला आया है उथे कोई अब्बास भी हाँ बीबी अब्बास हाँ जदा हुसैन मारे गाजी किदे गया। बीबी पहले मारिया गया। बीबी आदि है मेरे पुत्र दे कातिल कितने आए या तो बीबी गिनी दे ही ना बीबी आदि है ना गिनी दे होवे पर दस मेरे पुत्र दे हाथ किदे गए। आधा बीबी हाथ पहले कलम हो गए। बीबी आदि है वत आधा कुर्स लगा वत आधा बीबी गाजी घोड़े तू चढ़िया। बीबी आदि है जदा गाजी चढ़िया उसले हुसैन दा के हाल आधा बीबी हुसैन दा कमर ते हथा आधा गाजी मेरी कमर टूट गई है भैड़ा दिया मेरी पर्दे दी जमानत। मोहम्मद वाले मोहम्मद मजलिस को कबूल मंजूर फरमा साढ़े सगीरे कबीरे गुनाह माफ फरमा। जनाब अब्बास शुहदा करबला दी शफाअत नसीब फरमा नेकी दी तौफीक नमीस फरमा सही माने दीन ते अमल करन दी तौफीक नसीब। कई बड़ी वफादार मां जन्नतुल बकी जावेया 5 कब्रां बनाया 5वीं कबर ते हाथ रखिया आखिया अब्बास मैं तैनू रोवण नहीं आई। अब्दुल्ला मैं तैनू रोवण नहीं आई। जाफर मैं तैनू रोवण नहीं आई। मैं उस गरीब नू रोवण आई है जे दी मां पासे ते हाथ रख